हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू चैनल और स्वागत है आपका विजन में, जहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना 10.2। इसके पहले हमने टॉपिक कंप्लीट किया था नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन सर्कल। मतलब अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से आप सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा था थ्योरम 10.2 और हमने कुछ एक आदि बहुत अच्छे खासे सवाल भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो एक बार मैं आपको अगर याद दिला दूँ, ठीक है। तो याद दिलाने के लिए आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा। पहले तो याद हो तो हमने एक सर्कल देखा था और हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना देखा था कि अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट, है ना, वो जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट की लेंथ जो आएगी वो इक्वल आएगी। ये चीज़ हम अभी तक पढ़ चुका है, ये हमारा थ्योरम 10.2 था। क्लियर सर? हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी अपने पूरे, है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट ये थ्योरम रहेगा इस पूरे एक्सरसाइज के लिए। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपको चीज़ बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम की चीज़ थी सर? इसके अलावा ये भी काम की चीज़ थी कि ये जो हमने प्रूफ कैसे किया था, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। और कॉन्ग्रुएंट कैसे किया था? याद हो तो RHS हमने किया था, है ना, RHS। अगर एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, ठीक है। ये अपना सेंटर O था, इसको हम मान लीजिए पॉइंट P कहते हैं, ठीक है। इसे A कह दिया और इसे हमने B कह दिया। तो ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आए थे। तभी तो हमने कहा था कि PA और PB इक्वल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। मतलब मान लो कि अगर ये थीटा है ना, तो ये भी कितना आएगा? थीटा आएगा, ठीक है। बहुत बहुत क्लियर है ना ये चीज़। अगर मान लो कि ये वाला एंगल जो है फाई दे रखा है तो ये वाला एंगल भी जो है फाई आएगा, ठीक है। इसे फाई कहते हैं, PHI, है ना, PHI, ठीक। ये भी फाई हो जाएगा। तो इन शॉर्ट दोनों एंगल सेम आएंगे, बंटवारा हो जाएगा इनका, है ना, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। और ये एंगल तो पता ही अपने को कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री आ जाएंगे। क्लियर? तो ये इन बातों का खास ध्यान रखना ना कि ये जो है दोनों इक्वल पार्ट में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, और काम की चीज़ बता दूँ, अगर आप देखो तो PAOB, है ना, PAOB जो है इससे चार साइड है, 1 2 3 4, है ना। तो PAOB इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये भी काम की चीज़ ध्यान रखना ना, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अच्छा, तो सर इससे क्या होगा? अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री आता है। कितना आएगा? 360। इसका मतलब कि इन चारों को जोड़ेंगे 360 आएगा। और इसमें से A और B तो ऑलरेडी 90 है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 होना चाहिए था। अब ये दोनों 90 कितना हो गया? 180। इसको टाइम के वहाँ फेंक दो तो एंगल P प्लस एंगल O जो है ये कितना आ जाएगा? 360 माइनस 180 तो 180 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी आया कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा, क्योंकि देखो 90 90 180 तो ये हो चुका है। तो अब ये दोनों जोड़ के 180 आएंगे। मतलब अगर ये एंगल आपका 100 दिया हो तो ये 80 हो जाएगा, 80 दिया हो तो ये 100 हो जाएगा। कुछ तरीके से जाएंगे। बात समझ आ गई क्या? आगे बढ़े अपन। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बिना सोचे समझे फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम से हमें शुरुआत करनी। हमें दिया गया फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, पहले एक सर्कल बना लो, है ना, उसके बाद, है ना, टेंजेंट वगैरह बनाना स्टार्ट करो। तो ये एक टेंजेंट आ गया है, ठीक, और ये अपना एक सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब डायग्राम इसमें आपको थोड़ा बहुत अपने खुद से बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा और क्यों बनेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपने दिमाग लगा लिया तो बस आपका काम हो गया फिर, है ना, क्योंकि सब में एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनता है सर? राइट एंगल ट्रायंगल बनने के पीछे कारण ये है कि आपने पढ़ा है कि रेडियस और टेंजेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, आप देखो स्टार्ट करो। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो डिस्टेंस है कितना है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपको याद हो, है ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं? ये जो पॉइंट आता है यही ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब ये होगा अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको कितना दे रखा है? लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला है 24 सेंटीमीटर। तो कर दो इसको भी ना, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर यहाँ तक। इसको कह दो P। तो OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? OQ है ना, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर
प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो ओ क्यू की जगह पे आप वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह पे कर दिया हमने 24 का स्क्वायर, तो ये आपको दे देगा 625 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 576। इसको टाइम के माइनस कर दो, दिया जाएगा 49 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, यानी ओ पी इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओ पी की लंबाई 7 आ जाएगी, है ना, तो ये आपका आ गया 7 सेंटीमीटर में। अब आपसे रेडियस पूछा होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर टिक कर दो। अब ध्यान रखना, सेम यही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, लेकिन रेडियस की जगह पर उन्होंने डायमीटर पूछ लिया था। बच्चों ने साल भर ये सवाल प्रैक्टिस किया था, है ना, 2-3 बार, उनको ये चीज़ याद हो गई थी, सर रेडियस पूछा जाएगा, फटाफट से उन्होंने आधा सवाल पढ़ा, डायग्राम बना, इन्होंने निकाल दिया, रेडियस 7 सेंटीमीटर टिक कर दिया उन्होंने। ध्यान रखना, पूछा क्या है, रेडियस पूछा कि डायमीटर पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सवाल में आंसर चीज़ मिस कर देना आपने, है ना, आप पूछा डायमीटर, आपने रेडियस टिक कर दिया, गलत हो जाएगा फिर। क्लियर? चलो आगे बढ़े अपन। अगला सवाल हमारे पास है, इन फिगर 10 फिगर में बनाना पड़ेगा। टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, तो एक काम करो, बना दो। टी पी एंड टी क्यू 2 टेंजेंट बनाने पड़ेंगे अपने को। तो हमने एक टेंजेंट ये बना दिया, और ऐसा ही एक मिलता जुलता टेंजेंट इधर बना दो आप। क्लियर? अब इनके नामकरण कर देते हैं सर। तो इसको बोला गया टी पी, है ना, तो ये हो गया आपका पॉइंट टी, ये हो गया पी, और ये हो गया आपका क्यू। टी पी एंड टी क्यू और टेंजेंट्स, ठीक है। और कुछ करना है क्या? ये अपना सेंटर लो, सेंटर से इसको ऐसे कर दो, और एक और, है ना, ये एक और रेडियस बना दिया ऐसे, जो इधर आ गया परपेंडिकुलर। ये हो गया आप लोगों का सेंटर, ठीक है। अब क्या करना है सर? बीच में एक लाइन बना दो, लाइन नहीं बनेगी तो काम कैसे होगा? ये हो गया हमारी लाइन, ठीक है। अब देखो क्या बोला, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110। पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू यानी इस एंगल की बात हो रही है, ये 110 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा गया एंगल पी टी क्यू, तो पी से आ जाओ टी पे, टी से आ जाओ क्यू पे, यानी ये एंगल पूछा हुआ है। अरे आंख बंद करके आंसर बताएंगे, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। ये देखो 90 कितना हो गया? 180, तो ये दोनों पे कितने आएंगे? 180। ये 110 है, कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। क्लियरली समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आंख बंद टिक मार दो यहाँ पे, 70 डिग्री ना करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला सवाल है, टेंजेंट पी एंड पी बी फॉर्म अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। फिर से हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल में हम फटाफट से टेंजेंट बना देंगे। ये हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा टेंजेंट है, ये 2 टेंजेंट बना दिए अपन, ठीक। अब आगे देखो, अब क्या करना है सर? रेडियस वगैरह बना दो सेंटर से। तो ये हो गया अपना रेडियस पहला, ठीक है, और ये हमारा दूसरा रेडियस। अब इसके बाद आपको एक लाइन और बनानी है, इमेजिनरी लाइन, ये हो गई यहाँ पे। अब आगे की चर्चा करते हैं। देखो आपको बोला पी एंड पी बी, तो यहाँ पे हमने पॉइंट पी कर दिया, इसको हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया, ये हमारा सेंटर ओ हो गया, है ना। सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। देखो पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। मतलब वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे ऐसे इंक्लाइन, एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिके हुए हैं, है ना। कितने पे? एंगल 80 डिग्री है इनके बीच में। इनके कहने का मतलब कि ये वाला एंगल जो है आपका 80 डिग्री का है। अगर ये 80 डिग्री का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा सर? 100 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 का होता है। लेकिन देखो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, अब पी ओ ए क्या होता है? पी से आ जाओ, पी से किस पे आना है सर? ओ पे आना। अच्छा, तो पी से मैं ओ पे आ जाऊँगा, ओ से मैं ए चला जाऊँगा। ये पी से ओ आने का क्या मतलब हुआ? देखो पी से ओ पे आने का मतलब क्या होता है? यहाँ तक, और ओ से ए पे जाने का मतलब होता है यहाँ तक। मतलब सर ये तो आधा ही एंगल पूछा हुआ है, टोटल 100 था, दोनों इक्वल इक्वल बढ़ जाएंगे, इधर 50 यहाँ 50, यानी ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़े अपन। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये तो बड़ा आसान सवाल होगा, ठीक है। अब आपको देखो पैरेलल प्रूफ करना है। डायमीटर ना, डायमीटर तो एक काम करते हैं, हम तो पहले एक डायमीटर बना लेते हैं। तो हमने बनाया एक डायमीटर। अब इनका ये कहना है कि अगर आप डायमीटर के एंड पे अगर कोई लाइन बनाओगे, है ना, टेंजेंट बनाओगे, तो ये पैरेलल आएगा। तो लेट्स से चेक कर लेते हैं अपन। हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी लेके आ गए, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट पैरेलल। अब दिखाई तो दे रहा है सर,
दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, पैरेलल है, हमें लग भी रहा है ना। अब इसको प्रूफ करे तो करे कैसे, देखो क्या करना। अब पैरेलल लाइन जब भी आपको प्रूफ करना है ना, पैरेलल लाइंस जब भी प्रूफ करना होता है ना, तो एक बहुत अच्छा तरीका से इस्तेमाल किया जाता है पैरेलल लाइंस को प्रूफ करने के लिए। आपने याद है 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है, तो आप कोई भी ऐसा एंगल इक्वल कर दो है ना, जिस जो पैरेलल लाइंस में, जैसे कि लीनियर ये हो गया आपका है ना, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप इक्वल कर दो है ना, आप करस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 कर दो इनका है ना, सेम साइड, इसे कहते हैं अपन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, दोनों इनको सम, इनका सम 180 कर दो आप। फिर इसके अलावा आप और भी कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर दो, तब भी आप कह सकते हो कि ये लाइंस पैरेलल है। क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी कब आती है, सारे एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। क्लियर। तो लाइंस पैरेलल जब भी प्रूफ करना हो तो आपको सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान आपका यहाँ पे केंद्रित होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो तो एक काम करते हैं, टेंजेंट्स के अपन नाम रख देते हैं यार, है ना। तो हमने कह दिया ये अपना ए है, बड़ा घटिया ए है यार, मान लो कि ए है, और ये क्या, ये अपना बी है, ठीक है, और इससे हमने कह दिया सी, और इससे हमने कह दिया डी, ये आपका पी हो गया, इससे कह दो क्यू, सेंटर में आप लेके आ गए ओ, ठीक है। चलो तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट, रेडियस यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये भी हो जाएगा कि आपका परपेंडिकुलर। अब जरा ध्यान से देखना है, एंगल ए पी ओ है ना, ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं। ए पी ओ 90 डिग्री है, क्यों ऐसा है ना, बिकॉज ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ओ पी परपेंडिकुलर होगा, किस पे परपेंडिकुलर होगा, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो इसीलिए ये 90 डिग्री का होगा। अच्छा दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल सी क्यू ओ है ना, सी आप ऐसे कर लो ओ क्यू ये कौन सा डी है ना, ओ क्यू डी है ना, ओ क्यू डी कर लो, तो एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा, क्योंकि ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, तो ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो ये यहाँ पे भी ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, अब देखो ये 90, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जेड का शेप बना रहा है, और आपने पढ़ा जेड शेप में ये कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पढ़ा था हमने, तो ये आपका हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से लिख पाएंगे हियर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे आप लिख सकते हैं ना, ये 90 डिग्री है। और इसके बाद क्या लिखा होगा, इसके बाद आप ये लिखो ना, ये लाइन लिख दो, चलो इसके बाद ये लाइन लिख दो, बट एंगल ए पी ओ एंड एंगल ओ क्यू डी फॉर्म्स क्या बनाते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो तभी बन पाएगा जब ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। डन। चलो तो ये सवाल भी आपका हो गया। आगे बढ़े अपन, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब ये का बवासीर है सर, देखो ये जो सवाल है इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उसके लिए तो पहले टेंजेंट बनाना पड़ेगा सर, ठीक है, तो बना दिए टेंजेंट, ठीक है, और फिर आपको एक रेडियस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक काम किया, हम इसमें क्या बोला, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। एक काम करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन अपने मन से ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब एक काम करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम रख दो ना, मान लो कि ये ओ दे रखा है, ठीक है, इसको हमने पी कह दिया और इसको जो हमने यहाँ पे क्यू कह दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें, ये परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी है। ओके सर, अब आप एक काम कीजिए, इससे हम प्रूफ करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ना एक हमने रैंडम यहाँ पे थोड़ा सा दूर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ डैश। क्या कह दिया हमने इसको, ओ डैश, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमने मान लिया लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल, बी द सेंटर ऑफ सर्कल। हमने माना कि ओ डैश बी जो है बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। अच्छा सर,
अगर ओ डैश जो अगर सर्कल का सेंटर है तो आपने क्या पढ़ा, सेंटर से जो इधर लाइन आएगी वो रेडियस होगी, और रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सर कि एंगल ओ डैश पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट वी आर गिवन दैट, हमें दिया हुआ वी आर गिवन दैट क्या दिया हमें, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हमने देखा कि ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ठीक, और हमें दिया हुआ है कि ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप इससे हल्का सा आगे आओ तब भी 90 है और यहाँ पे आओ तब भी 90 है ना। तब यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल, this is possible only when O dash and O overlaps। ये तभी मुमकिन है जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर ओवरलैप करें, दोनों पॉइंट एक ही हो, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि ये दोनों एंगल सेम आ जाए। This is possible only when O dash and O overlaps। Therefore क्या लिखेंगे अपन, O is the center of circle, hence proof है ना, खत्म हो गया ना, आपका प्रूफ यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर सर, आगे बढ़ें। अगला सवाल, the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm, find the radius of the circle। अच्छा ठीक है, तो देखो इसमें बोला गया द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए से एक टेंजेंट वगैरह सर्कल बना लो यार। सर्कल टेंजेंट इस सब में कॉमन है ना, आपको सर्कल बनाना ही पड़ेगा, टेंजेंट बनाना ही पड़ेगा। तो हमने एक सर्कल बना दी और हमने जो है एक टेंजेंट भी बना दी, चलो सर्कल टेंजेंट दोनों अपना काम खत्म हुआ। तो इनके हिसाब से है ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे एक काम करो, इसका ना पॉइंट ए से एक टेंजेंट है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर का है। तो ये भी देख लो आप, ये आपका सेंटर कह दिया आपने, और सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर का है। तो इसको ऐसे ज्वाइन भी कर दो आप, जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो, है ना। तो इसको भी हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ओके सर, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का आपको दिया हुआ है ना, कि पॉइंट ए से सेंटर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो आपको बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये पॉइंट ओ ले लो, ठीक है, इसको पी कह दो, इसको आप ओ पी ए कह दो ना। तो निकालो रेडियस, साफ साफ दिख रहा है कि 4 5 3 है ना, पाइथागोरस ट्राइंगल अपना फेवरेट वाला ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप। तो यहाँ पे आप लगाएंगे ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ओ ए की जगह लिखेंगे आप 5 का स्क्वायर, ओ पी आपको नहीं पता और ये आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, सो इट विल बी 25 और ये हो जाएगा आपका 16। अब 16 को टाइम के यहाँ फेंको, 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, तो ओ पी का स्क्वायर आ गया 9 और ओ पी आ गया आपका 3। सो ओ पी इज इक्वल टू 3, और ओ पी ही तो हमारा रेडियस है, ओ पी ही तो हमारा रेडियस है। अगर ओ पी 3 आ गया मतलब हमारा रेडियस 3 आ गया। क्लियर, चलो अगला सवाल हमें दिया है, 2 concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। क्या मतलब हुआ सर इसका, देखो कंसेंट्रिक सर्कल मैंने एक बार पहले ही बता चुका हूँ मैं। कंसेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा सर्कल है ना, ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर जो है सेम आए। तो हमने इस सर्कल को ऐसे अरेंज कर दिया कि इनका जो सर्कल सेम आ जाए। अब आगे देखो क्या करना है, ये हो गया आपका कंसेंट्रिक सर्कल। अब इन्होंने ऐसा कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, है ना। तो कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ऐसा कॉर्ड बनाओ कि बड़े वाले के लिए वो कॉर्ड हो जाए, ठीक है, और छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो जाए। ऐसा कॉर्ड बनाना है कि छोटे वाले के लिए क्या हो जाए, वो टेंजेंट। तो हमने ऐसा कॉर्ड बना दिया। अब आगे क्या करना है सर, आगे आपको क्या करना है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो हमने सेंटर, ये रहा सेंटर से हमने इसका से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यही तो हमारा रेडियस है, सेंटर से हमने इसको कर दिया ज्वाइन और ये हमारा रेडियस है। ओके सर, अब एक काम करना, सारा का सारा खेल जो है आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ये दोनों रेडियस को किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है, जब भी कंसेंट्रिक सर्कल हो और 2 रेडियस दिया हुआ आपको कुछ कॉर्ड, इनका जो है ना कॉर्ड निकालना हो, है ना, कॉमन
कैसे होता है ना, इसका टेंजेंट और इसका कॉर्ड आपको निकालना। तो उस केस में आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, एक रेडियस ऐसे रखना है और जो दूसरा रेडियस है उसको आप कुछ इस कदर बनाएं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करे। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो ये जो पॉइंट ओ से ना, पॉइंट ओ से जो एकदम आउटर सर्कल पर टच कर रहा है तो ये बाहर वाले का रेडियस, और पॉइंट ओ से जो इनर सर्कल टच कर रहा होगा छोटे वाले का रेडियस। अब आपने पढ़ा है कि कॉर्ड में ये होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। अभी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना दिया हुआ है आपको? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछा हुआ है सर जी, आपसे पूछा है कि बताओ साहब क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, इस कॉर्ड की लंबाई क्या होगी। अरे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो AP की लंबाई होगी अगर मैं उसका डबल कर दूँ मेरे पास PB की लंबाई आ जाएगी, और AP की लंबाई जो है उसका डबल कर दो तो पूरा पूरा लंबाई आ जाएगा। AP और PB इक्वल आ जाएंगे। तो AP अगर मान लो 4 आया था, AB 4 आ जाएगा और टोटल आपका कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना, हमने बना दिया इससे यहाँ पर। सो हियर ट्रायंगल OAP इज अ राइट ट्रायंगल, इज अ राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल है, इज अ राइट ट्रायंगल। क्यों ऐसा है ना? बिकॉज OP जो रेडियस है और ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर तो होंगे ही है। ठीक है, तो देयरफॉर अपन ये कह सकते हैं कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब ये आइटम 5 है तो कर दो 5 का स्क्वायर, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर, और आपको ये नहीं पता इसको छोड़ दो आप इसे कैसा, तो ये 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर और AP इज इक्वल टू आ जाएगा तो 4। अब हमने पढ़ा है AP इज इक्वल टू PB, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, यानी कितना आ जाएगा 4 + 4 जो कि आपको मिल गया 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर का आ गया। कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है सर? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतने ही सवाल करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट में ना, 2 पार्ट में इसे हमने क्लियर कर दिया। आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही करेंगे है ना, 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। पहले पार्ट के अंदर आपका जो है ये सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, सारे के सारे। हालांकि इसमें हमने कुछ प्रूव दैट वाले सवाल किए सही रहे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे सवाल थे, एकदम तुच्छ सवाल थे ना, छोटे मोटे प्रूव दैट से आप बहुत जल्दी कर पाओगे। इसके आगे के सवालों में थोड़ा दम है। ठीक है, तो वो सवालों को अपन नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया। ठीक है सर, चलो। तो इसके जो है आप लोगों को PDF नोट्स वगैरह आप जैसे आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे ना, उसके अंदर आपको और भी बहुत चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो एक बार ग्रुप वगैरह आप ज्वाइन कर लें, अगर आपने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो आपको उसमें सारे स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग, टेस्ट पेपर्स ऑल्सो। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट है ना, बाय।